बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं आपको मोस्ट फेवरेट चटनियाँ जो कि रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा काम आती हैं, दही बड़े हों, पकोड़े समोसे हों या फिर आप चना चाट बनाएं और इसके साथ फ्रूट चाट के लिए भी जो चटनी बनती है, दोनों ही रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो दही बड़े और चना चाट के लिए इमली और खुबानी की चटनी बना रही हूँ। इमली और खुबानी को भिगो दिया था। इतनी देर तक आप कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। और इस चटनी को थोड़ी सी ये दोनों ही चीज़ें मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में ली हैं, लेकिन इसको बाजार वाले कैसे ज़्यादा बना लेते हैं इतनी सी चीज़ से। तो ये सारा कुछ आपको टिप्स बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने दोनों चीज़ों को ना 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैंने इमली जो है ना, उसका पल्प जो है ना, उसकी गुठलियाँ अलग कर ली थी मसल मसल के हाथों से, और उसका जो पल्प है उसको छान के मैंने अलग ले लिया है। और यहाँ पर जो ये खुबानी है, इसको भी मैंने इसके साथ इमली का जो पल्प है उसको और खुबानी को ऐसे ही डाल लिया था। दोनों को अच्छी तरह से डाल के मैंने ब्लेंड कर लिया है। मज़ीद पानी की ज़रूरत हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो जो इमली का रस है और जो खुबानी का पानी है, दोनों को शामिल करके तो इस तरह से आपने ब्लेंड कर लेना है। तो जो छानने से क्या होता है कि हमारी जो चटनी है ना, वो बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट और बिल्कुल बाजार जैसी बनती है। तो छानने के बाद दोबारा से मैंने जो बच गया था इसका, उसमें भी मैंने फिर पानी डाल के ब्लेंड करके निकाल लिया है। अब ये जो बच गया है इसको हम वेस्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें से अच्छी तरह से सारा हमने निकाल लिया। और जो जूसर जग में जो लगी हुई थी उसको भी, और इसके साथ पानी डाल के मैंने दोबारा से इसको इसमें से निकाल लिया। ये अब वेस्ट कर देंगे। तो ये जो हमारे पास आ गया ना लिक्विड, इसकी हम चटनी तैयार करेंगे। तो इसमें कुछ मसाला जात जाते हैं जो कि बहुत ही चटनी को जो है ना, बहुत ही मज़े का बना देते हैं। और देखने में तो ये मज़े की लगती है, लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो इसको जो है ना, अभी हम इसमें मैं थोड़ी-सी चीनी डालूँगी, तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब, और थोड़ा-सा मैं इसमें गुड़ ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसमें खाली गुड़ डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं चीनी की जगह पर। तो शक्कर भी खाली डाल के बनाई जा सकती है, और चीनी और गुड़ दोनों भी डाल सकते हैं, और खाली गुड़ डाल के भी ये बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर जो गुड़ है ना, उसको मैं छुरी की मदद से थोड़ा-सा क्रश कर लूँगी, इसलिए कि ये मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो इसको इस तरह से क्रश करके मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब इसमें गुड़ ऐड कर दिया है। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर होता है, और ये खट्टी-मीठी सी चटनी तैयार होती है। तो इसमें जो मसाले जाते हैं वो भी डाल लेते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें भुना और कुटा हुआ जो ज़ीरा होता है ना, वो डाल दिया है। यहाँ पर 2 टीस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी। तो अगर आपके पास ये ना हो तो गोल लाल मिर्चें हों, तो वो भी आप इसके साथ ही जब ब्लेंड करने लगते हैं उस टाइम पे उसमें आप 6 से 7 अदद वो गोल लाल मिर्चें जो है ना, वो ऐड कर दें, तो वो भी इस तरह ही देखने में लगेंगी जैसे ये कुटी लाल मिर्च डालते हैं। तो इसमें डालेंगे, बाकी हम नमक डालेंगे और काला नमक ऐड करेंगे। ये चटनी जो है ना, इतनी मज़े की बनती है, और कोई भी जो रेसिपी होती है ना, वो इसके बगैर अधूरी होती है। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है सूंठ पाउडर 1 टीस्पून के करीब, ठीक है? वो लाज़मी अगर हो आपके पास तो डालिएगा, नहीं तो आप थोड़ा-सा अदरक डाल लें इस स्टेज पे, वो भी खुश्क अदरक ही होता है। तो उसको डालने से ये होता है कि गला वगैरह चटनी से ख़राब नहीं होता, और इसका टेस्ट भी जो है ना बढ़ जाता है। यहाँ पर थोड़ा-सा मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया है। तो काला नमक मैंने ऐड किया था, ये अदरक पाउडर मैंने इसमें अब ऐड किया है, तो इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून के करीब इसमें काला नमक ऐड किया था, और 1 टीस्पून मैंने इसमें दूसरा सादा वाला नमक ऐड किया था। अब इसको पकने के लिए रख देंगे। चूल्हे पर रखने से पहले ही मैंने ये सारे मसाला जात इसमें ऐड कर लिए हैं। अब इसको चम्मच चलाते हुए आपने कुक कर लेना है, क्योंकि इसमें चीनी है, गुड़ है, तो अगर चम्मच से चलाएँगे नहीं, तो वो नीचे लग जाएगा। पकाते हुए इसको थोड़ा-सा गाढ़ा करेंगे, इतना पकाएँगे कि ये जितनी भी चीज़ें हमने ऐड की हैं, सारे मसाले इसके अंदर अच्छा-सा फ्लेवर आ जाए इसमें। तो जैसे ही 1-2 बॉयल आएगा, तो आपने अच्छी तरह से इसको हल्की आँच पर कुक कर लेना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी चटनी तैयार होती है। आप इसको अभी बनाकर रख लें तो ये ख़राब भी नहीं होगी, पूरा रमज़ान आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, कलर जो है ना, वो बाज़ार वालों की तरह कलर करना है, तो थोड़ा-सा मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दिया है, बिल्कुल कुछ ड्रॉप्स। अगर आप ना डालना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इससे कलर जो है ना, वो बहुत ही प्यारा सा आ जाता है। चटनी हमारी तो तकरीबन पक गई है, इसको गाढ़ा करेंगे तो इसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। इसकी कंसिस्टेंसी तो हम पकाते रहेंगे तो गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। तो उसको ज़्यादा कैसे करते हैं बाज़ार वाले, इसमें जब अच्छी तरह से पक जाती है, तो इसमें जो है ना, मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, तकरीबन 3 टेबल स्पून पानी लेकर उसमें अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसमें डाल दिया है। फ्लेम मैंने नीचे हल्की कर दी है, ताकि ये अब गाढ़ी हो जाए। तो इससे क्या होगा कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना, वो गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन इसके पकने का जो प्रोसेस है वो यहीं पर रुक जाएगा, और जो इसकी क्वांटिटी है वो कम नहीं होगी। तो ये थी एक टिप कि थोड़ी-सी इमली और थोड़ी-सी खुबानी से हम ज़्यादा चटनी कैसे बना सकते हैं, या बाज़ार वाले कैसे बनाते हैं। तो 15-20 दिन के लिए मैं बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं दोबारा से बना लेती हूँ। लेकिन अगर आपने ज़्यादा बनानी हो, तो इसमें फिर एंड पे जब पका लेते हैं ठंडी होने के बाद, सोडियम बेंज़ोएट एक पाउडर मिलता है, तो वो केमिकल वाली शॉप से
और जहाँ से केक वगैरह की चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ से भी आसानी से मिल जाता है। वो बाज़ार वाले केचअप वगैरह, ज़ाहिर है जब केचअप डिब्बों में या बॉटल में होती है तो वो बगैर फ्रिज के होती है, तो उसमें वही पाउडर ऐड किया होता है ताकि प्रिज़र्व हो जाए और सालों तक चीज़ पड़ी रहती है लेकिन ख़राब नहीं होती। तो वो फिर आप इतनी क्वांटिटी में 1 टीस्पून के जितनी जो है ना, हाफ़ टीस्पून के जितना वो पाउडर ऐड करेंगे, बहुत ही सस्ता सा पाउडर वो मिल जाता है, उसका कोई नुकसान नहीं है, चीज़ों को प्रिज़र्व करने के लिए डालते हैं। लेकिन घरेलू पैमाने पर आप बना रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, 1 टीस्पून सिरका या फिर एक एक आधा नींबू इसमें स्क्वीज़ कर दें एंड पे ठंडी होने के बाद, तो फिर भी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। तो आप इसको बनाकर रख लें। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बना ली है, कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, तो फिर आधी आप फ्रीज़र में रख दें, किसी बॉटल में डाल के आधी फ्रिज में सेव कर लें, तो ये फिर भी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पर आलू बहारा ले लिया है, तकरीबन 20 से 25 आलू बहारे ले लिए हैं मैंने। इनको मैंने वॉश कर लिया है और वॉश करके इनको मैं 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दूँगी। हल्का नीम गर्म पानी इसमें डाल दूँगी। अगर आपके पास टाइम कम हो, ज़्यादा देर आप इसको नहीं भिगो सकते, तो फिर आपने क्या करना है, ज़्यादा गर्म पानी आपने इसमें तेज़ गर्म पानी डाल के, तो इसको कम से कम 1 घंटे के लिए भिगो दें, क्योंकि ये आलू बुखारे जो होते हैं ना खुश्क, इसकी गुठली निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख देते हैं, तो फिर इसकी गुठली बहुत ही आसानी से निकल जाती है। इसके साथ मैं 2 टेबल स्पून के करीब ले लूँगी इमली। इमली बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाएगी। तो 2 टेबलस्पून मैंने ली है इमली, तो इमली में भी आप इसी तरह से नीम गर्म पानी डाल के इसको भी इसी तरह साथ 3-4 घंटे के लिए साथ ही भिगो कर रख दें। तो ये आलू बुखारे की जगह पर आप अगर इसमें कुछ खुबानी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, यानी कि खुबानी और इमली की चटनी भी बनती है फ्रूट चाट के लिए। तो जो भी चीज़ दोनों में से अवेलेबल हो, आप तरीका यही है चटनी बनाने का, आपने बस अगर आपके पास खुबानी है खुश्क तो वो ले लें। अब देखिए 3-4 घंटे हो चुके हैं, इमली भी काफ़ी अच्छी तरह से फूल गई है और जो है ना उसको जो मैंने आलू बुखारे भिगोए थे वो देखिए फूल गए हैं और इनमें से गुठली निकालना बहुत ही आसान है। अब सारी गुठलियाँ मैं निकाल के अलग कर लूँगी। ये देखिए फूल के काफ़ी मोटे हो चुके हैं। बस इसको दबाने से जो इसका गुठली है ना इसके अंदर से आसानी से निकल जाएगी, तो फिर आपको चटनी बनानी जो है ना बहुत ही आसान लगेगी। तो सारी गुठलियाँ मैं निकाल लूँगी इसमें से, फिर इसको ब्लेंडर में डाल के हमने इसका जो है ना पल्प तैयार करना है और आगे फिर इसकी चटनी बनाते हैं। तो चटनी मैंने पहले से बना के रख ली थी, तो फिर क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई थी, तो क्योंकि इफ्तारी से पहले चाट रेडी करनी थी, तो चटनी मैंने पहले ही तैयार कर ली थी, तो मैंने बनाई हुई थी। अब ख़त्म हो गई है तो मैंने दोबारा से बना लिया। अब यहाँ पर जितनी भी गुठलियाँ हैं वो मैं आसानी से निकाल के, ये देखिए पल्प सा आ गया है मेरे पास। तो इसके जो साबुत कुछ आलू बुखारे हैं ना, वो मैं निकाल के साइड पे रख लूँगी। तो क्योंकि जो चटनी बनती है ना उसमें फिर जब वो प्रेज़ेंटेशन करते हैं ना, तो उसमें चटनी में ये आलू बुखारे कुछ साबुत भी होते हैं। अगर आप खुबानी की बना रहे हैं तो आप इसी तरह से खुबानियाँ भी थोड़ी-सी निकाल के साइड पे रख लीजिएगा। वो मैं आगे बताती हूँ कि किस टाइम पे उसको ऐड करना है। तो अब इमली जो है ना, इमली को भी बारीक वाली छन्नी से मैंने छान लिया है। छान के तो जो पल्प है ना इमली का वो रेडी कर लिया है। तो दोनों जो है ना वो पल्प मेरे पास आ चुके हैं। अब इनको जूसर जग में मैंने जो आलू बुखारा पानी समेत मैंने ऐड किया था और साथ ही मैं ये जो इमली का पल्प है ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, एक फाइन सा पेस्ट बन जाएगा। तो फिर आगे मैं चटनी जो है ना किस तरीके से बनानी है वो आपसे शेयर करती हूँ। ये देखिए इसका अच्छा सा पल्प बन गया है। अब इसको एक पतीली ले ली है, उसमें डाल लेना है। तो कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे ताकि चटनी जो है हमारी वो बहुत ही अच्छी-सी मज़ेदार सी बिल्कुल कमर्शियल तरीके से बने। अब जग में जो थोड़ा-सा लगा हुआ था पल्प, उसके साथ ही मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड करके मिक्स करके वो डाल लिया है। तो इसको अच्छा-सा पका लेंगे। इतना कुक करेंगे कि ये गाढ़ी हो जाए। जो मैंने आलू बुखारे निकाल के रखे थे ना कुछ साबुत, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये चटनी पकने के बाद भी अब इसी तरह से रहेंगे और खाने में ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ प्याली चीनी डाल दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अच्छा, चीनी की जगह पर आप गुड़ भी डाल सकते हैं या शक्कर डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल हो, या फिर आप हाफ़ शक्कर और हाफ़ जो है ना चीनी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। नमक क्योंकि हमने आगे काला नमक भी ऐड करना है, चाट मसाला भी डालना है, उसमें भी नमक होता है। तो टीस्पून से मैंने नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर चाट मसाला ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको इतना पकाना है कि ये जो पल्प है गाढ़ा हो जाए, जितनी भी चीज़ें ऐड की हैं उसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। तो यहाँ पर भुना और कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून डाल दिया है मैंने। काला नमक ऐड करेंगे हम यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के करीब, क्योंकि नमक मैंने दूसरा भी ऐड किया है और चाट मसाला डाला है तो उसमें भी नमक है। तो इसलिए काला नमक अगर आपके पास हो तो वो ज़रूर ऐड करिएगा, इसका चटनी में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो सूरज मिर्च ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून। यहाँ पर मैंने सूरज मिर्च ऐड की है 1 टीस्पून ही। अच्छी तरह से आप इसको पकाएँगे, इतना कि अच्छी तरह से ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गए हैं। अब थोड़ा-सा मैंने देखिए तकरीबन 1 पिंच मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दिया है, जो ज़रदा रंग होता है चावलों वाला, वो मैंने ऐड किया है, क्योंकि चटनी का वैसे भी कलर वही होता है। लेकिन थोड़ा-सा ऐड कर लें तो वो बिल्कुल कमर्शियल तरीका जो है ना वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो कलर जो है ना उसका बहुत ही प्यारा सा आ जाएगा। अब चटनी को बहुत ज़्यादा पकाएँ तो गाढ़ी हो जाती है, लेकिन जो कमर्शियल तरीके से बनती है वो इस तरह से गाढ़ी नहीं करते, क्योंकि अगर हम उस तरीके से गाढ़ी गाढ़ी करेंगे तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। हम चाहते हैं कि इसकी क्वांटिटी भी सही रहे,
तो इसके लिए फिर मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और तकरीबन 2 से 3 चम्मच पानी लिया है, अच्छी तरह से हल करके उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद डाल दिए, दूसरे हाथ से मैं चम्मच चलाती रही हूँ ताकि चटनी जो है हमारी उसमें लम्स ना बने। अब इस दही जमाने का तरीका भी आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। इस तरह फिर ऊपर से चटनी डाल लेते हैं और ये देखिए जी बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फ्रूट चाट रेडी हो गई है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी है लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।